एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मूल रूप से मैं अभी पोस्ट कोड 747 के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित भी है, मूल रूप से यह पोस्ट कोड जो था स्टाफ नर्स की परीक्षा के संदर्भ में था और यह परीक्षा जो है 4 अक्टूबर को हो बैठी है। तो आज के इस भाग में मैं आपको जो इससे संबंधित जो कट ऑफ बन रही है, मैंने 3 या 4 कॉलेजेस के बच्चों से इसके विषय में पूछा कि आपने यह परीक्षा दी, तो उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि वहाँ पर कितनी कितनी मेरिट बन रही है। तो उसी संदर्भ में मैं अभी आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले जब ये फॉर्म भरा गया था तो उस समय जो सबसे पहले आप ये दिख लें कि आपकी जो नियुक्ति होगी वह 2 आधार पर होगी। तो जैसा कि पहला आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, और दूसरा जो है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अंतर्गत। साथियों, पहले जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो जो प्रीवियस ईयर्स में जो नियुक्ति हुई है, एक हुई है RKS के अंतर्गत। RKS का मतलब है रोगी कल्याण समिति, और दूसरी जो है NHM के अंतर्गत। तो NHM क्या है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। इन 2 के अंतर्गत जो है पहले की नियुक्तियाँ हुई है। अब जो यह वैकेंसीज हैं टोटल जो आपकी स्क्रीन पर है 349 के आसपास, तो इनकी जो नियुक्ति होगी यह 2 विभाग के अंतर्गत होगी। एक होगी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरी जो है मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के अंतर्गत, जिसकी आप यहाँ पे संख्या देख रहे हैं, कुल मिलाकर 349 है। तो साथियों, जब ये रिज़ल्ट आएगा, तो जब ये कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये इंटरव्यू के लिए आगे बुलाएंगे, तो वह इस संख्या का 3 गुना बुलाएंगे। अर्थात कुल जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी संख्या क्या होगी, 1050। 1050 में से सिर्फ ये 349 कैंडिडेट्स को ही ये सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप पॉज करके देख सकते हैं। पहला मेरा मूल उद्देश्य था आपको बेसिक जानकारी देना कि कितनी वैकेंसीज की कौन सी कास्ट के लिए है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, जनरल के लिए आप देख रहे हैं 102 हैं, इस प्रकार से सभी की हैं। सबसे पहली बात तो मूल रूप से यह परीक्षा जो थी, जैसा कि पहले 200 अंक की परीक्षा होती थी, अब की बार जो यह परीक्षा हुई यह कुल 170 अंक की हुई, जैसा कि पिछले गत 2 वर्षों से ऐसा हो रहा है। अब इसके अलावा मैं अब आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने आपको भी बताया 1050 के आसपास कैंडिडेट्स को ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद की जो 15 अंक की जो आगे इसके बाद ये साक्षात करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू अर्थात आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही सब कुछ होगा। तो वो 15 अंक जो है किस प्रकार से बनेंगे वह भी आप एक बार देख लें। जैसे कि आप सभी इसमें सेलेक्ट होंगे। साथियों, मैं आपको इसके बाद एक क्राइटेरिया बताऊंगा, अर्थात जैसे कि कौन सी कास्ट के लिए कितना मेरिट लिस्ट तक जा सकती है। तो उससे पहले आप ये 15 अंक देख लें। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले साथियों जो अंक बनते हैं 2.5 मार्क्स जो हैं, यह बनते हैं आपकी ग्रेजुएशन, आपके बनते हैं जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, जो आपने एजुकेशन बेसिक एजुकेशन मांगी है, उसमें आपके कितने मार्क्स हैं उसको आपने 0.025 से आपने गुना करना है। जैसा कि मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे सपोज करें, जैसे आपके मार्क्स बन रहे हैं, अब ये आप स्क्रीन पर देखें, जैसे आपके मार्क्स हैं 75% मार्क्स हैं, तो जो 75% मार्क्स हैं आपके, उनको आपने गुना करना है 0.025 से। यदि क्षमा करें 0.025 से जब आप गुना करेंगे, तो जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 1.87, तो आपके यहाँ पर आप देखेंगे 1.87 बन रहे हैं। तो जो आपका मैं यहाँ आपको बता रहा था 2.5 में से आपके बनेंगे 1.87 बन जाएंगे। इस प्रकार से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लेना है आपकी ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आगे आप देखेंगे तो आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है बैकवर्ड पंचायत के लिए 1 अंक रखा है। साथियों, मूल रूप से यह अंक जो है, जो अपर एरियाज है, शिमला के अपर साइड है, वहाँ की पंचायतें जो है, बहुत सी पंचायतें बैकवर्ड में पड़ती हैं, तो उनके लिए यह 1 मार्क्स जो है बनता है। इसके अलावा यदि आप लैंडलेस हैं, आपकी 1 हेक्टर से कम आपकी ज़मीन है, तो आपके लिए 1 अंक बन सकता है। अगर परिवार में कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तब भी आपका 1 अंक जो है यहाँ पर बन सकता है। उसके अलावा आपके लिए बताया है, यदि आपकी फिजिकल रूप से अगर आप डिसेबल हैं, तो आपको यहाँ पर 1 अंक बनेगा।
उस प्रकार से साथ में यह भी बताया कि किस विभाग से आपने साइन भी करवाने हैं, लेकिन उसके विषय में अभी हमने ध्यान नहीं देना है। उसके विषय में आगे आप अंक जोड़ लें, पहले आपके कितने अंक बन रहे हैं। इसके पश्चात यदि आपने एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड इत्यादि या नेशनल मेडल या नेशनल गेम को स्पोर्ट्स खेला है, उसके संदर्भ में 1 अंक आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट नंबर 7 जो है, इसमें बीपीएल के रिगार्डिंग बताया गया है। यदि आपके परिवार की 40,000 से कम सैलरी है, परिवार के 40,000 से कम पैसे बनते हैं, तो आपको 2 अंक मिलेंगे। विडो, डिवोर्सी, सिंगल वुमेन के लिए 1 अंक रखा है, सिंगल डॉटर के लिए भी 1 अंक रखा है साथियों। और यदि आपने कहीं ट्रेनिंग इत्यादि की है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, अगर 6 महीने से ज़्यादा की है, तो आपको 1 अंक इसका भी मिलेगा। और लास्ट में जो इसके अलावा यहाँ पर बताया है, जो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कहीं गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं भी, सिर्फ गवर्नमेंट का साथियों, कोई भी प्राइवेट का नहीं चलेगा। तो जिस हिसाब से यहाँ पे बताया है, यदि आपने, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ साथियों, जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया है कि किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने जाना है, तो यहाँ पे बताया है इन्होंने, ईच कंप्लीट ईयर का आपका, जैसे जितने साल आपने लगाए हैं, हर 1 साल के 0.5 मार्क्स आपको लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो 15 अंक बनते हैं उसके संदर्भ में था। अब साथियों मैं आपको दिखाता हूँ जो पिछली अपॉइंटमेंट्स हुई उसमें किस प्रकार से अंक आए हैं, किस प्रकार से जो इन्होंने किस प्रकार से इन्होंने विभाग में इनको भर्तियाँ की हैं, वो आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, स्टाफ नर्स की परीक्षा जो है हर साल ना होकर के 1-1, 2-2 साल के बाद आती है। तो ये सन 2016 की आप सबसे पहले देख लें। इसमें जो भर्तियां हुई हैं किसके अंतर्गत हुई है, एक तो एनएचएम के अंतर्गत हुई, अर्थात नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, दूसरा आरकेएस। तो आरकेएस क्या है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत। तो इसमें जो आप मार्क्स देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर हैं साथियों, यहाँ पर जो मार्क्स मिलते हैं तो वह 200 मार्क्स मिले थे और प्लस साथ में 30 अंक का आपका इंटरव्यू था। तो इसमें जो आपको दिख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे 155 के आसपास मेरिट बनी है, तो 155 के आसपास ये मेरिट बन रही है, तो आप इसको मान सकते हैं यह 65 से अबव है साथियों। 65 मार्क्स से अबव है, तभी इनको यह जो नियुक्तियाँ जो है प्राप्त हुई हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से अंक जो हैं, जैसे आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इन केस जैसे यहाँ पे देखिए आप 118 मार्क्स लगे हैं, तो यह 118 जो मार्क्स लगे हैं यह कास्ट से संबंधित भी हो सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 109 भी लगे हैं साथियों। कैटेगरीज के हिसाब से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें ये 47 नंबर पर 160 मार्क्स लगे हैं। तो साथियों यह मार्क्स 230 में से लगे हैं। 200 मार्क्स का आपका पेपर था और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू था। तो उसी के संदर्भ में इस प्रकार से ये नियुक्तियाँ 2016 की हुई हैं। अब आप देख लें 2017 के विषय में। अभी आपकी स्क्रीन पर 2017 की जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी उनके संदर्भ में है। आप देखें यहाँ पर जैसे जर्नल के हैं, तो जर्नल के टेस्ट में कितने आए हैं, 200 में से 128 मार्क्स आए हैं और 24 मार्क्स आपके 30 में से आए हैं। मतलब 230 में से आपके कितने, 152 अंक बने 230 में से, तो यह बने 66 के आसपास। तो आप मान सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन में सबसे पहले इसी प्रकार के मार्क्स मिले हैं, तो जर्नल की जो कैटेगरी गई थी यह 66 लास्ट तक गई थी साथियों। ये सन 2017 के हैं आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि देखिए अब आगे कम होते जा रहे हैं, तो 65 के पास भी जर्नल की चली हुई है साथियों। 65, 64, 63, 61, तो यहाँ तक आप मान के चलिए 61 तक जो गई थी यह जर्नल की गई थी, अर्थात 2017 में जो गई थी, तो 61 से लेकर के 66 के बीच में रही थी साथियों। आगे आप देख सकते हैं एसटी की भी इसी प्रकार से हैं, एसटी की हैं, ओबीसी के हैं। तो ओबीसी की अभी आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप ओबीसी की देखेंगे यहाँ पर, तो ओबीसी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 136 मार्क्स आए हैं, तो 136 को आप 230 में से करेंगे तो यह 59 और 61 के बीच में रहेगी साथियों। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो क्राइटेरिया बन रहा है किसी कास्ट के लिए कितना बन रहा है। तो यही मेरा अभी आपको दिखाने का मूल उद्देश्य था मेरा। तो यहाँ पे आप 230 में से 106 देख रहे हैं, ओबीसी की लास्ट गई है। तो उसी प्रकार अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने अभी तक जो, जैसे कुछ कॉलेजेस में मैंने बात की, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं तो उन्होंने जो अपने वहाँ के अंक बताए हैं, उसी के आधार पे मैं भी आपको दिखाता हूँ साथियों।
सबसे पहले बात करते हैं IGMC शिमला के विषय में। तो साथियों, वहाँ पर जो मेरी बात हुई उनके अनुसार जो जर्नल की जो मेरिट जा रही है वो 59 से लेके 63 के बीच में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि अब की बार जो GK आया था वो थोड़ा हार्ड था साथियों। प्रीवियस ईयर्स में जितना भी GK आया है इस लेवल का नहीं आया है, उसके कारण जो है यह मेरिट जो है यहाँ पर बढ़ गई जर्नल की। OBC की अगर आप देखें IGMC के अनुसार जो वहाँ के कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो थे उनके अकॉर्डिंग जो 52 से लेके 55 के बीच में बन रही है। SC की अगर बात करें तो 48 से 53 के बीच में, और ST की बात करें तो 43 से लेके 48 के बीच में बन रही है साथियों। ये IGMC के अनुसार जो आंकड़े बन रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर हैं। अभी मैं आपको किसी और परिसर की दिखा रहा हूँ, जैसा आपकी स्क्रीन पर है नेताजी सुभाष चंद्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये जो मूल रूप से पालमपुर में है साथियों। वहाँ के कैंडिडेट से पूछा गया तो वहाँ के जो कुछ अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा कि जर्नल की जो मेरिट बन रही है वो 55 से लेकर के 60 के बीच में बन रही है। OBC की 51 से 56 के बीच में बन रही है। SC की जो बन रही है 42 से लेकर के 48 के बीच में बन रही है, और ST की 40 से 44। कारण क्या बता रहे हैं ये? इन्होंने भी एक ही कारण बताया कि सब्जेक्ट जो था सही था, और साथ में इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि जो नर्सिंग का जो मेन सब्जेक्ट आया था उसमें से 4 क्वेश्चंस के जो ऑप्शन थे उनमें डाउट है, तो क्या पता वो 4 अंक के लिए मान रहे हैं। लेकिन 4 अंक जो है साथियों वो सभी को ही मिलेंगे। आगे बात करते हैं अगले परिसर की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर है कुल्लू में जो नर्सिंग कॉलेज है माँ पद्मावती, उसके संदर्भ में आपको दिखा रहा हूँ। तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने 56 से लेके 62 के बीच में जर्नल की बताई है। और साथियों, जितने भी आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अनुमान के आधार पे हैं उनके स्टूडेंट्स के। OBC की जो है 55 से लेके 51 से लेके 55 तक हैं। SC के जो बन रहे हैं 48 से 52 तक बन रहे हैं, और ST के जो बन रहे हैं 44 से लेके 48 तक जो है बन रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो सोलन का है मुरारी लाल जो कॉलेज है, वहाँ के अनुसार जो बन रही है जर्नल की 56 से लेके 62 तक बन रही है। तो साथियों, आप मान सकते हैं जिस कैंडिडेट के जो हैं 120 से ज़्यादा प्रश्न सही हैं, 120 से ऊपर प्रश्न सही हो रहे हैं, वह मूल रूप से इसमें अपने आप को पात्र मान सकते हैं। और OBC के जो हैं 55 से 58 के बीच में हैं, SC के जो हैं 48 से लेके 52 के बीच में हैं, और ST के जो हैं 44 से लेके 49 के बीच में हैं। तो साथियों, आज इस भाग में आपने इनके विषय में जाना। साथ में अंत में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने आपके लिए एक पोल बनाया है, उसमें यदि आप चाहें तो वहाँ पर सभी मिल करके अपने कमेंट के माध्यम से, या फिर अपने, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ओपन करके, आपने जैसे अपने यूट्यूब चैनल पे अपने यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पर आपने HP संस्कृत जो है टाइप करना है। यदि जब आप HP संस्कृत टाइप करेंगे, आपने उसके पश्चात HP संस्कृत के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यह चैनल खुल जाएगा आपने कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कम्युनिटी पे जाएंगे, मैंने आपके लिए एक पोल बनाया है जहाँ मैंने लिखा है स्टाफ नर्स की परीक्षा में आपके कितने प्रश्न सही हुए, और आपके लिए मैंने यहाँ पर एरिया रखा है 125 से लेकर 130 के बीच में, दूसरा रखा है मैंने 110 से लेकर 120 के बीच में, तीसरा रखा है 100 से 110, और चौथा रखा है 100 से कम। तो साथियों, आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से, जैसे अगर आपको जैसे आपके अंक बन रहे हैं 120, तो आप ऐसे इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने अंक जो हैं बन रहे हैं, और इस पोस्ट पे किस किस के कितने अंक जो है आपके सामने आ जाएंगे सभी। अभी तक 6 अभ्यर्थियों ने इस पर वोट कर दिया है, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं 125 से 130 के बीच में 30% छात्र हैं, 100 से लेकर 110 के बीच में भी 33 छात्र हैं। इसी प्रकार से आप सभी यहाँ पर कमेंट के माध्यम से, यहाँ पर आप इस पोल के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस अभ्यर्थी कितने यहाँ पर किस कैटेगरी में, अर्थात कि किस अंक की विधा में कितने % जो हैं बन रहे हैं। तो साथियों, मेरा आज का उद्देश्य जो था स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग, जो सभी जितने भी कॉलेजेस मैंने यहाँ पे 2 या 3 दिखे, तो उनके अनुसार जो इनके मार्क्स की मेरिट बन रही है, वो मेरा आज का आपको दिखाने का मूल उद्देश्य था। तो मिलते हैं अगले भाग में किसी अन्य सूचना के साथ, किसी और प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।